से जान छुड़ाकर सब के सब पत्थर तोड़कर फेंक कर आए हैं, मगर इस पत्थर को मुझे मालूम है तेरे पास मेरा ना नफा है ना नुकसान है। तुझे चूमने से मेरा ना फायदा है ना चूमूंगा तो नुकसान है, मुझे पता है। मगर अय हजर अस्वद, मैं तुझे सिर्फ और सिर्फ इसलिए चूम रहा हूँ कि रसूलुल्लाह ने तुझे चूमा था। क्या रसूलुल्लाह को तुझे चूमते हुए देखा था, इसलिए मैं चूम रहा हूँ। अब वो किसे चूम रहे थे हकीकत में? हजर अस्वद को नहीं, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब लगे थे उस जगह को चूम रहे थे। क्या तस्वुर उनका क्या था? हमारा तस्वुर क्या होता है? हजर अस्वद को चूमे तो गुनाह माफ होता है, हमारा ये तस्वुर। मगर उनका, वो आशिक रसूल थे, उनका तस्वुर क्या था? हजर अस्वद को नहीं, मैं रसूलुल्लाह के लब जिसे लगे हैं उसे चूम रहा हूँ, रसूलुल्लाह के लबों को चूम रहा हूँ। अब जरा देखो, करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जबीन अक़दस पर, पेशानी पर जब तीर मारा गया जिसे रसूलुल्लाह चूमा करते थे, वो तीर किसे लगा होगा? अल्लाह अकबर, क्या माज़अल्लाह, जिन्होंने तीर चलाया वो पेशानी हुसैन पर नहीं, वो लबे रसूल पर लगा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ऐसा ही तस्वुर है। वो कहाँ लगा? वो लबे रसूल के पर लगने के मानी दो। जब ये तीर लगा, जब वो जहर असर करने लगा, तो आप गश खाकर जमीन से गिर पड़े, जमीन पर गिर पड़े, अपने घोड़े की पुष्ट से जमीन पर गिर पड़े। जालिमों ने नेज़ों से हमला किया, वो बदबख्त शैतान सिफत लोग, जालिमाना लोग, नेज़े, तीर और सब कुछ जो है ने, जो हथियार थे आपके जिस्म पर चलाए। और रिवायत में आया है कि तलवार के 72 और तीर 72 आप पर जख्म लगे थे, तीरों के और तलवारों के 72 जख्म आपके जिस्म में अतहर पर लगे थे। आप सजदे में गए, जो ही आप गिरे सजदे में गए और अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा किए। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक तआला आपको पैदा ही इस वास्ते किया था कि आप उम्मत के खातिर एक सजदा ऐसा करें कि जिनके सजदे से मैं सारी की सारी उनकी उम्मत को बख्श दूं। रसूलुल्लाह की उम्मत को मैं सारी की सारी बख्श दूं। एक सजदा अल्लाह ताला को ऐसा चाहिए था, वो सजदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने लिया है। वो एक हुसैनियत या हुसैन, नारे हुसैनियत। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में गिरे तो उस वक्त सरे अक़दस को जुदा करने के वास्ते अब जो है ना यजीद उनका सर मांगा था, यजीद बदबख्त उनका सर मांगा था। तो उनके सर को जुदा करने के वास्ते ये नज़र इब्ने खरशा नामी एक शख्स आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसके जिस्म पर ऐसी कपकपी तारी होती कि घबरा कर जो है ना उसके हैबत से, एक अजीब हैबत से उसके हाथ कांपते हैं और उसके हाथ से जो है ना तलवार निकल कर नीचे गिर जाती। तो वो बदबख्त डर कर वापस पलटता है। फिर दूसरा शख्स, इसका नाम था खुली बिन यजीद इसका नाम है, ये आगे बढ़ता है। जब ये आगे बढ़ता है तो इस पर भी कपकपी तारी होती। फिर वो पीछे आता है। फिर एक शख्स आगे बढ़ता है, सन्नान इब्ने अनस। फिर एक शख्स आगे बढ़ता है, शबल बिन यजीद। ये लोग बारी बारी आगे आते हैं ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अब सर, गला जो है ना काटा जाए और उनका सरे अनवर तन से जुदा किया जाए। जब ये आगे बढ़ते हैं एक के बाद दिख रहे तो हैबत खाकर पीछे हट जाते हैं। तो उस वक्त वो शिमर लईन खबीस जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक कोड़ी कुत्ता, एक चिपकबरा कोड़ी कुत्ता मैं देख रहा हूँ कि मेरे खून में मुंह डुबोता है, यह आका ने फरमाया था, हदीस थी। तो ये बदबख्त आगे आता है, आगे आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गर्दन पर जो है ना छुरी चलाता है। छुरी चलाकर जिस तरह एक बकरे को ज़ुबा किया जाता है, इस तरह जो है ना आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे गर्दन अनवर पर छुरी चलाता है और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सरे अनवर अपने तन से जुदा करता है। आप सजदे की हालत में हैं और अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में सजदे की हालत में हैं और आपका सरे अनवर आपके तन से जुदा हो रहा है। तो ये मंजर किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है, सुनो कि वो बात जो मैं बताने वाला था आखिर में तुम्हें वादा किया था कि बताऊंगा, तो सुनो कि ये मंजर को एक शायर बयान करता है कि आप सजदे में हैं और जख्मों से चूर चूर हैं और करबला के मैदान में हैं, आपके सरे अनवर को काटा जा रहा है। एक वो मंजर था
कौन सा? इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का। आप आंखों पर पट्टी बांधकर अपने बेटे के गर्दन पर छुरी चला रहे थे, तो उस वक्त आपकी गर्दन नहीं कटी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन नहीं कटी, अल्लाह ने दुम्बा उतारा था। मगर वो कुर्बानी को लोग बहुत खुशी से मनाते हैं। क्यों? क्योंकि एक अच्छी गाय देखना, मजबूत गाय देखना, अच्छा बकरा देखना, लाना, जुबा करना और खाते बैठना, वो कुर्बानी सबको पसंद है, सबको याद है। मगर अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी को सिर्फ और सिर्फ मोमिनों के लिए छुपाया है। अगर ये भी उसी तरह जाहिर हो जाती तो मोमिनों और गैर मोमिनों में फर्क नहीं रहता था। हुसैन के चाहने वाले कौन, हुसैन से नफरत करने वाले कौन, हुसैन का जिक्र रोकने वाले कौन अलैहिस्सलाम, ये इसका ये नहीं रहता था। इस वास्ते अल्लाह तबारक ताला ने ये मुआवजा करने के लिए, ये फर्क दुनिया को दिखाने के लिए, ये कुर्बानी को जहां बेटा ज़बा भी नहीं हुआ, एक कतरा खून भी नहीं हुआ, ऐसे मकाम वालों को क्या क्या अल्लाह ताला ने दुनिया में रोशन करके दिखाया है। और है रोशन भी, उन्होंने भी बड़ी कुर्बानी दी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी कुर्बानी ही है। मगर ये कुर्बानी जैसी वो कुर्बानी नहीं है। यहाँ पर खून का कतरा नहीं, खून के नदियां बह गए आले रसूल के और असहाब हुसैन अलैहिस्सलाम के। तो जब खंजर चल रहा था, जब खंजर चल रहा था शिमर लईन का, तो फरमाया गया वान हलक पर था, वान हलक पर था, खंजरे बेदात चल रहा था, वान हलक पर था, खंजरे बेदात चल रहा, यहाँ मिल रहा था शरबते दीदार का मजा, यहाँ मिल रहा था शरबते दीदार का मजा। अब समझ में आया नहीं? पूरा नहीं समझ में आएगा, इसके बता दूं, थोड़ा खुलासा कर दूं। क्या ये अल्फाज जो है ना बहुत वजन है। ये चिश्तिया सिलसिले के एक बहुत बड़े अजीम बुजुर्ग ने लिखा है किताब, और ये अशारात है जो है ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का ये मकतूबा है, इसमें लिखे हुए हैं। ये शेर कहाँ लिखा हुआ है? ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मकतूबी निताब है, पर्सनल डायरी है, जिससे मैं बयान कर रहा हूँ पहली नशीस से आखिर तक। तो उसमें ये शेर है,